हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए जो 7000 प्लस पदों के लिए भर्ती आई है उनके लिए हरियाणा टैक्सेशन इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर के मैथ्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार जमीन 154 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैली हुई है। उस जमीन को घेरने में कितने लंबे तार की आवश्यकता पड़ेगी? तो हमारे पास क्या गिवन है? एक वृत्ताकार जमीन 154 मीटर क्षेत्र में फैली हुई है, तो मतलब वृत्ताकार क्षेत्र का हमारे पास क्षेत्रफल दिया है। कितना दिया है? 154 मीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हमें दे रखा है 154 के इक्वल, तो हम आर का मान निकाल लेंगे। तो 22/7 आर स्क्वायर इक्वल है 154। तो 22 से ये कितने टाइम जाएगा? 7 बार जाएगा 22 से, और 7 और 7 49 होते हैं। तो आर स्क्वायर हमारे पास क्या निकल के आया है? 49। तो आर की वैल्यू क्या होगी? 7 हमारे पास आर निकल गई है। अब हमें बताना है उस जमीन को घेरने में कितने लंबे तार की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब क्या निकालना है? हमें वृत्त का परिमाप निकालना है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। तो निकाल लेते हैं हम 22/7 2, और आर हमने निकाली थी 7, तो 7 से 7 चला जाएगा। 22 × 2 44। तो ये हो जाएगा, कितने लंबे तार की आवश्यकता है? 44। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है √5, फिर √5, तो इसका मान क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो हमें संख्या दे रखी होती है उसका हम गुणनखंड करते हैं। तो इसका क्या गुणनखंड निकलेगा? 1 × 5, यही होगा, एक ही गुणनखंड होगा इसका। तो गुणनखंड करने के बाद जो सबसे बड़ा गुणनखंड हो वही हमारा आंसर होता है। तो इसमें सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? 5 है। तो यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि एक पूर्ण घन संख्या है। हमें क्या बताना है? एक पूर्ण घन संख्या बतानी है 4 अंकों की। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9999, यही होगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हमें बताना है इसके आसपास कौन सा घन होगा। तो हमें पता है 20 का घन होता है 8000। 20 का घन 8000 होता है, और हमें यहाँ दे रखा है 9999। तो क्या होगा? 21 का घन ही होगा। तो 21 का घन हम निकाल के देख लेते हैं। तो 21 का घन क्या होगा? 21 का स्क्वायर होता है 441। इसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और 8, तो क्या निकल के आएगा? यहाँ 1 6, 8 और 4 12 9। तो 21 का घन हमारे पास निकल के आया 9261। तो यही होगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि एक घन है, 9261। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से हमें इसका मान बताना है। तो √216 किसका क्यूब रूट होता है? 6 का। 6 की पावर -3 डिवाइड में दिया है हमें 343, किसका क्यूब रूट होता है? 7 का, और इसकी माइनस का स्क्वायर। तो ये क्या होगा? 6 की पावर 3 क्या होता है? 216 होता है, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। लेकिन यहाँ माइनस में है, पावर माइनस में है, तो ये ऊपर चला जाएगा और 216 नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 49/216 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 1728 का घनमूल है। तो 1728 का घनमूल क्या होगा? 1728 किसका घन है? 12 का घन है। यहाँ 3 के पहले पॉइंट दिया है हमें, घन है, 3 के पहले पॉइंट दिया है, तो आंसर में क्या होगा? 1 से पहले हो जाएगा। तो हमारा 1.2 आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है वह वृत्तम संख्या जिसमें 1356, 1868 तथा 2764 को भाग देने पर शेषफल प्रत्येक बार 12 होगा। तो हमें बताना है ऐसी कौन सी संख्या से हम डिवाइड करें कि प्रत्येक बार 12 शेषफल आए। तो ये तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तो ऑप्शन से करना पड़ेगा ये तो इसका आंसर 64 है। आप करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट तो अगला क्वेश्चन है, सरल कीजिए।
तो दिया क्या हमें 6.25 1/2। 1/2 का मतलब क्या होगा, रूट। तो 625 का रूट क्या होता है, 625 किसका रूट होता है, स्क्वायर होता है 25 का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2.5, 2 के पहले है तो यहाँ पे 1 के पहले हो जाएगा। फिर दिया है 0.0144, 1/2 इसका रूट लेंगे तो ये किसका रूट है 12 का। यहाँ पे 4 से पहले है तो यहाँ पे 2 से पहले हो जाएगा पॉइंट। फिर करना है +1, तो हम कर लेते हैं पहले इसको। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30। कितने से पहले पॉइंट है, 2 यहाँ है 1 यहाँ है, 3 से पहले, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा ऊपर वाला आंसर क्या आएगा 1.3। यहाँ का निकल गया हमारा 1.3 आ रहा है, नीचे निकाल लेते हैं। ये दिया है 0.027 1/3, मतलब घन क्यूब रूट निकालना है इसका। तो ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। 3 से पहले है तो 1 से पहले हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है, ये किसका 1/4 है 3 का, तो 3 लिख देंगे। तो क्या है 3 3 जा 9, 0.9 पूरा आंसर आया हमारे पास 0.9। यहाँ पे तो पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, ये जाएगा 1 टाइम, बचेगा 4.0, 36 होता है, 9 चौक 36 होता है। तो 1.4 फिर पॉइंट में चलता जाएगा ये, तो हमारा 1.4 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 3/5 को 2/5 के बीच निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न निहित है। तो हमें बताना है 3/5 और 2/5 के बीच में कौन सी भिन्न आ सकती है। तो देख लेते हैं हम ऑप्शन से। यहां दिया है 3/5, 3/5 क्या होगा पॉइंट, इसको कितना टाइम आएगा 6 टाइम, 0.6 आएगा। ये वाला 0.6 आ रहा है और ये देख लेते हैं तो 0.4 आ रहा है। तो हमें बताना है 0.6 से ज्यादा होना चाहिए और 0.4 से कम होनी चाहिए, तभी बीच में आ पाएगी वो भिन्न कब बीच में आ पाएगी, जब वो 0.6 से छोटी हो और 0.4 से बड़ी हो। तो देख लेते हैं, ये है 2/3, तो 2/3 क्या हो जाएगा 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, तो ये तो 6 6 होगा, तो ये 0.6 से बड़ी हो गई, तो ये तो नहीं होगी। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, ये है 1/3, तो 1/3 का मतलब क्या होता है 0.3333, ये 0.4 से छोटी हो गई, हमें 0.4 से बड़ी चाहिए। ये देख लेते हैं, ये क्या हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगी, यहाँ पे पहले ही 2 पॉइंट आ जाएंगे, तो ये तो छोटी हो जाएगी। 21/50 को देख लेते हैं, तो 21/50 यहाँ पे 0 लिया, 0.4 टाइम जाएगा 200, फिर बचेगा 10, 0 लिया फिर जाएगा 2 टाइम, तो क्या आ रहा है 4.2 आ रहा है, 0.42 आ रहा है। तो ये आ जाएगी बीच में, ये हमारी है 0.6, ये हमने निकाली 0.42 और ये हमारी है 0.4, तो यही होगी बीच में। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 208 है। हमें क्या दिया है, दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का हमें योग दिया है 208। यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या से 18 गुना है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया है, एक संख्या मानी हमने x, दूसरी हमने मानी y, इनके स्क्वायर का योग हमें दिया है 208। फिर बोला है यदि बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या x मान ली हमने, बड़ी संख्या का वर्ग स्क्वायर किसके इक्वल है, छोटी संख्या का 18 गुना है। तो छोटी संख्या है 18 × y, यही होगी, यही बोला है। अब हमें देखना है यहाँ 18 के टेबल में, 18 के टेबल में किसका स्क्वायर आता है, 18 के टेबल में आता है 12 का स्क्वायर, 18 8 144 होता है। अगर हम 18 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या निकल के आएगा 144, यही निकल के आएगा। 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का। तो हमारी संख्या क्या है, एक हमें 12 मिली, एक हमें 8 मिली। अब हम इसको प्लस करके देख लेंगे क्या हमारा 208 आ रहा है। तो 144 होता है 12 का, 8 का होता है 64, तो ये 8 हो जाएगा, 6 और 4 10 1 2, तो 208 हमारा निकल के आ रहा है। तो हमारी संख्या क्या होगी, एक संख्या होगी 8, एक संख्या होगी 12। क्वेश्चन है, किसी संख्या में 137
1/2% की वृद्धि करने पर 57 प्राप्त होता है, तो फिर संख्या तो हमें क्या करना है, अगर हमने संख्या मानी 100 तो इसमें क्या करना है 137.5% की वृद्धि करनी है। तो 0 से कितना हुआ 137.5, तो संख्या कितनी हो गई संख्या, इसमें 100 प्लस कर देंगे, संख्या हमारी इतनी है और वृद्धि हमारी इतनी हुई, तो क्या हुआ 237.5। 237.5 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 57, 237.5 इक्वल है 57 के, तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 57/237.5 मल्टीप्लाई 100, तो हम इसको करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, ये हमारा आंसर निकल के आएगा 24। तो 24 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है कोई धनराशि PQR में 6:19:7 के अनुपात में बांटी गई है। यदि R अपने हिस्से से 200 रुपए Q को देता है तब PQR का अनुपात क्या हो जाता है 3:10:3 होता है। तो कुल धनराशि क्या है, तो किया किन दोनों ने, R ने और Q ने किया। यहाँ पे P का तो कोई मतलब नहीं, P की तो पहले भी वही थी अभी भी वही है। तो Q और R में किया है, तो Q और R का अनुपात यहाँ पे क्या है 19:7 दे रखा है। Q और R, यहाँ Q और R का क्या दे रखा है 10:3। ये 10:3 कब हुआ है इनका, जब R ने अपने हिस्से में से 200 रुपए Q को दिए। तो R ने क्या किया है 200 रुपए माइनस किया अपने हिस्से से, और Q में क्या किया गया प्लस किए गए। ये R ने Q को दे दिए तो यहाँ प्लस हुए और R में से निकल गए, तब ये रेशो हमारा 10:3 हुआ है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 19×3=57 होता है। यहाँ पे क्या 7 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो क्या होता है 70। इनका डिफरेंस कितना निकल के आया, यहाँ 3 13 निकल के आया। 13 किसके इक्वल है, 10 को मल्टीप्लाई किया 200 से तो क्या निकल के आया माइनस का 2000। 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो क्या निकल के आया प्लस का 600। तो माइनस के 2000 प्लस के 600 को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये निकल के आएगा 2600। 2600 किसके इक्वल दिया है हमें, 13 के इक्वल दिया है हमें 2600। तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारी 200, यही निकल के आएगी। अब हमें क्या बताना है कुल धनराशि कितनी है, तो कुल धनराशि निकाल लेंगे। तो कुल निकाल लेंगे कितना 19 और 7 26, 26 और 6 होता है 32। तो 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल धनराशि निकल के आ जाएगी। तो 32 गुना क्या होता है 64, तो 6400 कुल धनराशि होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, 30, 57, 78 में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह समानुपात में होंगे। तो समानुपात क्या होता है, यहाँ पे हमें नंबर दिए हैं 23 अनुपात 30 समानुपात 57 और 78। ये समानुपात में कब होंगे, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के इक्वल होगा तब ये समानुपात होगा। ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आए वही मल्टीप्लाई करने पे इनका है, मतलब यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई 78 और 30 मल्टीप्लाई 57 ये पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए, इनकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, तब ये समानुपात होते हैं। तो हमें ऑप्शन में गिवन है 7, 6, 8 और 5, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो हम पहले 7 से चेक कर लेते हैं। 23 में से हमने 7 लेस किया तो क्या निकल के आएगा 17 निकल के आएगा, 17 नहीं 16 निकल के आएगा। 30 में से 7 को लेस किया तो 23 निकल के आएगा। इसमें से क्या तो 50 निकल के आएगा। इसमें से क्या 71 निकल के आएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या इन दोनों के इक्वल आ सकता है। यहाँ पे हम करेंगे 6 तो ये तो यहाँ पे आएगी यूनिट डिजिट से 6, और यहाँ करेंगे तो यहाँ कितनी आएगी यूनिट डिजिट 0 आएगी। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, नहीं है। 6 लेस करके देखते हैं। 23 में से 6 लेस करेंगे तो कितना निकल के आएगा 17। इसमें से लेस करेंगे 30 में से 6 लेस करेंगे तो क्या निकल के आएगा 24। यहाँ पे 6 लेस किया तो 51 और यहाँ पे लेस किया तो 72। तो हम देख लेते ये 17 से जा रहा है 3 बार, ये 24 से जा रही है 3 बार, तो और 3 से ये चला जाएगा 3 बार। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 1 निकल के आ रहा है। तो 6 लेस करने पे ये समानुपात होंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है
एक क्रिकेटर ने 14 पारियां खेली हैं, उसका औसत 30 है। 14 पारी खेलने पे उसका औसत कितना आया, 30 निकल के आया। तो टोटल रन कितने हुए उसके, 14 दिया 42, 420 रन हुए। अब बोला है उसके औसत को 32 तक बढ़ाने के लिए अगली पारी में उसको कितने रन बनाने पड़ेंगे। क्या बोला है, 32 तक, उसका औसत 32 हो जाए किसमें, अगली पारी में। तो अगली पारी कौन सी होगी, 15वीं पाली होगी। तो कितने रन बनाने पड़ेंगे उसको, तो 15 दूना 30, यहाँ हुआ 15 दिया 45 और 3 48। पहले उसने बनाया है 420 रन, 32 औसत करने के लिए उसको कितने और बनाने पड़ेंगे, ये जाएगा 60। तो कितने रन बनाने पड़ेंगे उसको, 60 रन और बनाने पड़ेंगे, तब उसका औसत 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है राम ने 5.50 की दर से 5 वस्तुएं, 3.50 की दर से 3 वस्तुएं, 1.50 की दर से 5 वस्तुएं खरीदी। एक वस्तु का औसत मूल्य, तो हमें बताना है एक वस्तु का औसत मूल्य। तो 5.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, यहाँ किया 5 से 25, यहाँ किया 5 से 25, 26, 27, तो ये निकल के आया 27.5। यहाँ पे किया 3 से, तो 3 15 और 3 किया 9 और 1 10, तो 10.5 निकल के आया। इसको किया 55 25, 5 एकम 5, 6 7, 7.5 निकल के आया। तो ये टोटल कितना हुआ, तो टोटल हम निकाल लेते 5 10 15, यहाँ पे 1 आया, 11 और 7 18, 18 को 27 में ऐड करेंगे तो कितना निकल गया, 5 ये और 2 2 4, तो 45.5 हमारा टोटल वैल्यू निकल के आई। हमें निकालना औसत, तो वस्तुएं कितनी है, 5 ये है, 3 ये है और 5 ये, तो टोटल वस्तुएं कितनी हुई, 5 10 और 3 13। तो 13 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा औसत मूल्य निकल आएगा एक वस्तु का। तो 13 दिया 39 और बचा 6, 13 पंजे 65। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना निकल के आया, औसत मूल्य कितना निकल के आया, 3.5। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है अनिल ने 20% छूट में एक टीवी सेट खरीदा, यदि उसको 25% की छूट मिलती तो वह 500 रुपये और बचा लेता। क्या बोला है, उसने 20% की छूट पर एक टीवी खरीदी है, अगर उसको 25% की छूट मिलती तो वो क्या कर लेता, 500 रुपये और बचा लेता। तो ये 500 रुपये का प्रॉफिट कब होता है, जब उसको 25% की छूट मिलती। अभी उसको मिली है 20% की, तो इनका डिफरेंस है ये 500 रुपये। तो 20 और 25 का डिफरेंस हमारे पास क्या है, 500 रुपये। तो 5% इक्वल है हमारे पास 500 रुपये। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, किस दाम पर उसने टीवी खरीदा। तो 100% की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ पे किया 5 से ये 100, 100 मल्टीप्लाई 100 किया तो क्या है 10,000। तो क्या होगी, टीवी किस दाम पे खरीदा उसने, 10,000 रुपये पे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक रुपए 15,640 की दर से एक आदमी 2 कार बेचता है, एक में वह 15% का मुनाफा करता है और दूसरे में उसको 15% का घाटा होता है। संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, 2 कार बेचता है, एक की वैल्यू है 15,640, तो दूसरी की वैल्यू है 15,640। अब बोला है कि 15% को उसको लाभ होता है एक पे और 15% को उसको हानि होती है दूसरी पे। तो बोला है उसको पूरे लेन देन में कितना लाभ या हानि हुई है वो बताना है। तो हमें परसेंट दिया है, तो हमें अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, हमें परसेंट दिया है और हमें निकालना भी परसेंट ही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100। तो निकाल लेंगे हम, x दिया है 15, फिर x दिया है हमें, y दिया है माइनस का 15, प्लस करना है 15 मल्टीप्लाई माइनस का 15 अपॉन 100। तो ये कितना, 15 से 15 चले जाएंगे, यहाँ पे तो आएगा 0, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, 15 से 15 चला गया। यहाँ पे 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 225 माइनस में निकल के आएगा ये, 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आया 2.25। 2.25 का उसको लॉस होगा, क्योंकि माइनस में आ रही है तो उसको लॉस हुआ है 2.25 का। तो क्या होगा 1/4% का उसको लॉस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 25,000 को 2 लगातार वर्षों के लिए क्रमश 4% और 5% चक्रवृद्धि ब्याज से निवेश किया जाए तो मिश्र धन होगा। तो हमें बताना है मिश्र धन, अमाउंट बताना है। तो हमें बताना है 25,000 को 2 लगातार वर्षों में
पहले पे है 4%, दूसरे पे है 5%, तो हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट। पहले साल किस रेट से लगेगा? 4% के रेट से। तो 4% कितना होगा इसका? 25 चौका 100, 1000, 25,000 का 4% 1000 हुआ। दूसरे साल क्या है? 5%, तो 5% कितना होगा? 25 25 25 25 को 5 से किया तो 125, तो 1250 होगा दूसरे साल। अब दूसरे साल 5%, तो दूसरे साल जो पहले साल पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, इस पे 1000 पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। किस रेट से होगा? जो हमें दूसरे ईयर की रेट दी होती है उस रेट से। तो क्या दिया है दूसरे ईयर? 5%, तो 5% से इस पे लगेगा तो क्या निकल के आएगा? 50। तुम्हारा टोटल इंटरेस्ट क्या? तो टोटल इंटरेस्ट कितना निकल के आया है? पहले साल का था 1000, दूसरे साल हुआ 1250 और 50, तो ये पूरा कितना हुआ? 1300, और ये है 1000, तो 1300 और 1000 कितना होगा? 2300। तो टोटल इंटरेस्ट निकला है 2 साल का 2300। और हमारे पास प्रिंसिपल दिया है हमें 25,000, तो 25,000 में हम 2300 ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 27,300। तो हमारा मिश्रधन क्या है? 27,300। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई मिश्रधन मूलधन का 9/4 गुना हो जाता है। क्या बोला है? मिश्रधन, प्रिंसिपल, यहां है अमाउंट, मूलधन का प्रिंसिपल का 9/4 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज क्या होगी? तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी है, तो ये स्क्वायर होता है, 2 साल का दे रखा है तो इसका रूट निकाल लेंगे हम। 2 ईयर की हमारे पास दे रखा है 9/4 हो जाता है 2 ईयर में, तो 1 ईयर का क्या होगा? ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो 3/2 है। 2 हमारा प्रिंसिपल है और 3 हमारा अमाउंट है, तो कितना बड़ा है? ये 1 बड़ा है, किसके रिस्पेक्ट में? प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे हम रेट, तो 100 एक रेट कितनी निकल के आएगी? 50%। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए बी सी किसी कार्य को 1800 के बदले में पूरा करते हैं। ए 6 दिन करता है, बी 4 दिन करता है, सी 9 दिन तक कार्य करता है। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात हमें दिया है 5:6:4, तो ए को कितनी राशि मिलेगी? तो क्या दिया है? ये दैनिक मजदूरी का अनुपात दिया है और करते कितने दिन में? 6, 4 और 9 दिन में करते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने दिन का निकल जाएगा। 1 दिन का 5 है और ए 6 दिन करता है, तो 6 दिन का कितना निकल के आएगा? 5 6 30। 4 दिन करता है बी और 1 दिन में मिलते हैं उसको 6, तो 6 चौक 24 और ये 4 9 36, तो इनका रेशियो निकालेंगे। 6 से जाएगा ये 5, 6 से जाएगा ये 4 बार, 6 से जाएगा ये 6 बार, तो किस रेशियो में बटेगा इसका? इनका 1800 रुपये 5:4:6, तो 6 और 5 10, 6 और 4 10 और 4 और 5 10 और 5 15, तो 1800/15 करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 120। और ए का हमारे पास कितना निकल के आएगा था? 5 निकल के आया था रेशो, तो 12 पंजे 60, 600 रुपये उसको मजदूरी के मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्थान ए और बी के बीच की दूरी हमें 15 किलोमीटर दे रखी है। ए और बी के बीच की दूरी है 15 किलोमीटर। राम ने ए से बी की तरफ 4 किलोमीटर वेग की यात्रा प्रारंभ की। राम ने यहां से शुरू की है 4 किलोमीटर वेग से। श्याम ने की है बी से यात्रा की है ए की तरफ 6 किलोमीटर से। अब बताना है इन दोनों ने 7 बजे यात्रा शुरू की है, कितने बजे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे? 7 बजे इन्होंने यात्रा शुरू की है। 1 घंटे में ये चलता है 4, 1 घंटे में ये चलता है 6, तो 1 घंटे में ये दोनों कितना चलेंगे? 10 चल लेंगे, 10 ही चलेंगे 1 घंटे में ये दोनों। तो 10 चलने के बाद दूरी कितनी रही? 5 रही। 1 घंटा हो गया, 8 बज चुके हैं। अब क्या किया है? अब दूसरे घंटे फिर वो ये 6 चलेगा, ये 4 चलेगा, लेकिन दूरी तो हमें 5 की कवर करनी है। तो ये कितना कवर करते हैं डिस्टेंस? 10 किलोमीटर करते हैं, 1 घंटे में करते हैं 10 किलोमीटर। लेकिन अब कितनी बाकी है? सिर्फ 5 किलोमीटर ही बाकी है। 10 किलोमीटर तो उन्होंने 1 घंटा चल के कवर कर चुके हैं, अब बस 5 किलोमीटर बाकी है। तो 5 किलोमीटर कितने घंटे में कवर करेंगे? 30 मिनट में। आधे घंटे में करेंगे, 1 घंटे में 10 करते हैं तो आधे घंटे में 5 किलोमीटर करेंगे। तो कितना घंटा? एक घंटा पहले हो चुका, आधा घंटा अभी,
तो 7 बजे उन्होंने शुरू किया था और 1.5 घंटे बाद, तो मतलब क्या होगा 7 से 8 और 8 से 8:30, तो 8:30 पर वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।